बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और आज के इस व्लॉग में बात करते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में बात करते हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक बहस छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है कि जिस पर वो अपने फैमिली के हमरा जो है वो एक डोनट बेकरी पर गए, जहाँ पर ऑर्डर देने के लिए जब गए तो वहाँ पर एक अवेज़ नामी शख्स था जिसने उनसे पूछा गया कि क्या आप काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। तो उन्होंने कहा जी, क्यों मैं काजी फ़ाइज़ ईसा हूँ तो मुझे क्या डोनट्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। 3 दफ़ा उनसे पूछा गया कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं काजी फ़ाइज़ ईसा हूँ। तो उसके जवाब में उस अवेज़ नामी शख्स ने कहा कि आप जो है वो लानत हो आप पर। 3 दफ़ा उन्हें ये बात कही, जिस पर उनकी हमरा उनकी अहलिया थी, उन्होंने भी देखा और इस तरीके से जो है वो ये मामला पेश आया। कहा जा रहा है कि ये अवेज़ नामी शख्स जो है पीटीआई का कारकुन है, उसे बहुत ज़्यादा फेवर दी जा रही है। और उसके अलावा उसी के बाद वो अवेज़ नामी शख्स जो है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। उसी दिन जो है वो 10 पुलिस एहलकार जो है वो अवेज़ नामी शख्स के घर पर गए हैं और दरवाज़ा बंद किया गया है। अंदर क्या बातचीत हुई, क्या मीटिंग हुई, क्या कुछ इस मामले में कुछ मालूम नहीं है। और इसी मामले पर जो है वो शहबाज गिल साहब का जो है वो रद्द अमल आया। उन्होंने कहा है कि अवेज़ नामी शख्स को जो है वो नौकरी से ना निकाला जाए, उसे हम जो है वो नौकरी भी फराहम करेंगे, सब कुछ देंगे। यानी कि क्यों पीटीआई के कारकुन जो है वो उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इज़्ज़त के काबिल हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है वो। इस तरीके से उनके साथ इस तरीके से उनके साथ गेम खेली गई है कि अगर उनके मुखालिफ अगर वो बयानात करेंगे या उनके मुखालिफ फ़ैसले करेंगे। अगर माजी में अगर देखा जाए तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो उनसे पीटीआई से जो है उनका निशान छीन लिया गया था। और भी कितने ही मामलात इस तरीके से हुए थे जिनसे पीटीआई को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और चीफ जस्टिस साहब के बारे में अगर बात की जाए तो वो किसी भी प्रोटोकॉल के साथ नहीं गए थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे जो है वो छोटे छोटे जो है वो एमएनए और एमपीएस की भी अगर बात की जाए तो वो भी इतने डबल प्रोटोकॉल्स के साथ वो जाते हैं और जो है वो आवाम को जो है वो किन मसाइल का वो शिकार होते हैं। सड़कों पर जो है वो इस कदर गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं, जो एम्बुलेंसेस को और जो जितने भी लोग होते हैं उनको किस तरीके के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन ये बंदा जो है वो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के अपनी फैमिली के हमरा के और उन्हें इस कदर तनकीद का निशाना बनाया गया और इस कदर उन्हें बातें सुनाई गई, जो कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो इस सब मामले पर बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। और जिस मामले पर वो जो है उस डोनट बेकरी पर जो है वो फूल रखने जा रहे हैं, जैसे कि एक आम बंदा जो है वो मज़ार पर जाके वो फूल रखने जाता है, इस तरीके से वो कारकुनान जो है वहाँ पर फूल वगैरह रखने के लिए जा रहे हैं। और इस सब मामले में अगर फ़ायदा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो डोनट बेकरी के मालिक का हुआ, क्योंकि उनकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है। इसी एडवर्टाइजमेंट पर वो अच्छा खासा जो है वो ख़र्चा करवा कर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते थे, लेकिन जो कि उनकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है। जिस बेकरी को पहले कोई इतना ज़्यादा कोई जानता नहीं था, लेकिन अब यूट्यूबर, टिकटॉकर, एक सहाफ़ी, हर कोई वहाँ पर जाके वो जो है वो बातचीत करने के लिए जा रहा है, अपने व्लॉग्स बनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, जिनसे जो है वो डोनट बेकरी के मालिक का जो है वो बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो इन सब मामलात में अगर देखा जाए तो माजी के अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो साकिब निसार साहब, जो कि उन्होंने बड़ी ही अवाम की जो है वो खाल उधेड़ी है। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो उन्होंने खाल उधेड़ी, क्योंकि डैम्स के नाम पर उन्होंने काफ़ी फ़ंड्स उन्होंने इकट्ठा किया था, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी इस सब में जो है वो फ़ंड्स वगैरह दिए, पाकिस्तानियों ने भी दिए। काफ़ी वो फ़ंड्स कहाँ गए चीफ जस्टिस और उन्होंने पीटीआई को काफ़ी फेवर दी, अच्छे में भी फेवर दी, गलत तो गलत था ही, लेकिन उनकी हर बात में उन्हें सपोर्ट किया गया वगैरह वगैरह। तो क्यों साकिब निसार, अब तो उन्होंने मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है उनके बारे में काफ़ी कहा जा रहा है, क्योंकि वो डैम्स फंड्स की जो रकम थी शायद उन्होंने वो अपने बेटी की शादी पर वो जो है वो खर्च की है, जो कि काफ़ी बहस रही उनकी जो घर की जो शादी हुई थी, जिस पर काफ़ी लोग आए तहरीक इंसाफ को, उनको काफ़ी सपोर्ट था उन्हें। तो बात की जाए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो सच का साथ दे रहे हैं, वो किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
पीटीआई को उन्होंने काफ़ी जो है वो तनकीद तो नहीं कह सकते, उनके खिलाफ, उनके मुखालिफ जो है उन्होंने काफ़ी फ़ैसले ऐसे किए हैं, लेकिन क्योंकि पीटीआई गलती पर थी, लेकिन पहले इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर अपोजिशन में अगर देखा जाए तो पहले नून लीग वालों को बहुत ज़्यादा काफ़ी मसाइल का शिकार रहे थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब के जब वो थे अपनी सीट पर थे, जब उनके पास वो ओहदा था, तब नून लीग काफ़ी परेशानी में रही, काफ़ी मालियाती बहरान में रही। उस टाइम इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो डीम्ड फंड्स का जो है उन्होंने अपना एक वो चलाया, मुहिम चलाई, जिस पर उन्होंने काफ़ी फंड्स इकट्ठे किए। वो कहाँ गई, किस पर खर्च हुई, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो है वो सच का और इन सब चीज़ों का जो है वो इस बंदे की कदर नहीं की जाती, क्योंकि वो अपने अदालत भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो जाते हैं तो वो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के वो पैदल सफ़र करते हैं। मतलब कि जो बंदा सच कहेगा या इस तरीके से कुछ कहेगा तो वो अपनी फैमिली के हमरा किसी ऐसी जगह पर पब्लिक पॉइंट्स पर वो जाएगा तो उसे क्या इस कदर तनकीद का निशाना बनाया जाएगा? क्या अब तहरीक इंसाफ इसी तरह के ऊंचे हथकंडों की तरफ वो जा रही है कि वो इस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को या किसी और आला अदलिया को जो है वो इस तरीके से वो निशाना बनाएंगे? आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।